भारत के अमीर हिंदू मंदिरों में शुमार एक ऐसा मंदिर जहां पर गैर हिंदू और गैर भारतीयों को जाने की इजाजत नहीं मिलती। इस मंदिर के परिसर में अविवाहित लोग भी नहीं जा सकते और अगर आप इस मंदिर में जाना चाहते हैं तो आपके इसके कई कड़े नियमों का पालन करना होगा और एक अलग ड्रेस कोड भी आपको अपनाना होगा। इस मंदिर में यूं तो कई रहस्य छिपे हुए हैं, पर इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है इसमें मौजूद गुप्त तिजोरी, जिसे आज तक ना तो कोई खोल पाया है और ना ही कोई इसे खोलने की कोशिश करता है। कहा जाता है कि इस तिजोरी के अंदर क्या है, इसके बारे में किसी को कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है और ना ही कोई जानता है कि इस तिजोरी को कैसे खोला जा सकता है। हालांकि ये जरूर कहा जाता है कि जिस किसी ने भी इस तिजोरी को खोलने की कोशिश की तो उसकी जान को खतरा हो सकता है और उस पर कई विपदाएं आ सकती हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित इस मंदिर का नाम है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। प्राचीन रहस्यमय ग्रंथों के अनुसार इस मंदिर में 6 तहखाने हैं, जिनमें मंदिर का सारा खजाना रखा गया है। आपको बता दें कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर का निर्माण लगभग 8वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर का नाम भगवान विष्णु के नाम पद्मनाभ स्वामी से लिया गया है, जिसका अर्थ है कमल के प्रकाश वाला। यहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। माना जाता है कि इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। महाभारत के मुताबिक श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम इस मंदिर में आए थे और यहाँ पूजा अर्चना की थी। मान्यता है कि मंदिर की स्थापना 5000 साल पहले कलयुग के प्रथम दिन हो गई थी, लेकिन 1733 में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। यहाँ भगवान विष्णु का श्रृंगार शुद्ध सोने के आभूषणों से किया जाता है। भगवान विष्णु ने इस मंदिर में एक विशेष प्रकार की शक्ति को स्थापित किया, जो कि इस मंदिर को एक पवित्र स्थल बनाती है। रिपोर्ट के अनुसार पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गर्भगृह के नीचे 6 बड़े बड़े गुप्त वॉल्ट या फिर तहखाने बने हुए हैं। 2011 में एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी सुंदर राजन ने मंदिर के खजाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खजाने के बारे में पता लगाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। तलाशी लेने पर उन्होंने 6 तहखानों की तलाशी ली, जिनके दरवाजे लोहे के बने हुए थे। कमेटी द्वारा इन दरवाजों को A, B, C, D, E और F नाम दिया गया था। इन कमरों में प्रवेश करना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया साबित हुई थी, लेकिन जब उन्होंने बहुत मेहनत के बाद तिजोरी में खजाने की खोज की, तब उन्हें वहां हीरे और अन्य कीमती रत्नों और पत्थरों के साथ साथ 1 लाख करोड़ रुपए की कीमत की धातुओं से बनी मूर्तियां और सिंहासन मिले थे। हालांकि माना जाता है कि सभी 6 तिजोरियों में से चैम्बर बी भगवान पद्मनाभ स्वामी से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस दरवाजे को तब नहीं खोला जा सका और फिर उस वक्त तिजोरी खुलने के चंद हफ्ते बाद ही याचिकाकर्ता की मौत हो गई थी, जिसके बाद लोगों के मन में इसे खोलने को लेकर और भी डर पैदा हो गया था। पुजारी बताते हैं कि आज भी तिजोरी बी की रक्षा स्वयं नाग कर रहे हैं और फिर एक पौराणिक पिशाच और अन्य अलौकिक देवताओं द्वारा भी इसकी सुरक्षा की जा रही है। कहा जाता है कि जो कोई भी दरवाजे को खोलने का प्रयास करेगा, उसके जीवन में कई दिक्कतें आ सकती हैं। बताया ये भी जाता है कि सदियों पहले जब मंदिर प्रबंधन ने कल्लारा बी को खोलने की कोशिश की थी, तो उन्हें लहरों की आवाजें सुनाई दी थी। इसके बाद से ये तहखाना रहस्यमय और डरावना लगने लगा। 1930 के दशक में जब लुटेरों का एक गिरोह मंदिर लूटने के लिए गया था, तो उन्होंने देखा कि सांप उनकी ओर आ रहे थे। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल के संतों ने शक्तिशाली नागा पासम मंत्र का जाप करके इस कक्ष के प्रवेश द्वार को सील कर दिया था और केवल सबसे सटीक समझ वाला पुजारी ही गरुड़ मंत्रों का जाप करके इसे खोल सकता है। यदि मंत्र पढ़ते वक्त पुजारी से
कोई गलती हो गई तो उसी समय उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस दरवाजे को कोई सिद्ध पुरुष ही मंत्रोच्चारण करके खोल सकता है। हालांकि इस बात का अब तक कोई भी सबूत या फिर कोई भी जानकारी नहीं है कि मंदिर के 7वें दरवाजे के भीतर कितना खजाना छिपा हुआ है। इसी वजह से पद्मभस्वामी मंदिर का 7वां दरवाजा आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है। वहीं इस मंदिर में प्रवेश को लेकर बेहद कड़े नियम है। इसमें केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं और यहाँ केवल भारतीयों को जाने की ही अनुमति है। इस मंदिर में प्रवेश करते समय पुरुषों को मुंडू या धोती पहननी होती है। यहाँ पुरुषों को किसी भी तरह की कमीज या शर्ट पहनने की इजाजत नहीं मिलती। वहीं महिलाओं को साड़ी, मुंडुम, नेरियटुम या आधी साड़ी पहननी होती है। हालांकि कुछ लोग बताते हैं कि मंदिर में अब महिलाओं को सलवार सूट पहनने की अनुमति भी दे दी गई है। हालांकि पुरुषों को अभी भी धोती ही पहनने की इजाजत है। यहाँ प्रवेश द्वार पर किराए पर धोती भी उपलब्ध है, तो अगर आप यहाँ जाने का विचार कर रहे हैं तो आप वो ले सकते हैं। वैसे आपको इस मंदिर की कहानी कैसी लगी और आपको क्या लगता है उस 7वीं तिजोरी के बारे में कमेंट में जरूर बताएं।